मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक और अवसर हम सबके जीवन में दिया है, जिंदों के जमीन पर रखा है। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय बाइबल के वचनों को सीख सके, समझ सके और उस पर चल सके और यीशु मसीह का आशीष का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ, जैसे हमेशा मैं करती हूँ, वैसे छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। साम 119 वर्स 89 में लिखा है, हे यहोवा तेरे वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हाँ परमेश्वर, जो कुछ हम पृथ्वी में प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन यहाँ पे रिलीज करते हैं वो आकाश में स्थिर रहता है। परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन यहाँ से रिलीज किया जा रहा है हर एक दर्शकों के जीवन में स्थिर होने पाए। यीशु, स्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा स्थिर होने पाए। यही प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो विषय लिया है ये व्हाट इज क्रिश्चियन पास ओवर, मसीह फसह क्या होता है। ये हम गुड फ्राइडे हम सब मनाते हैं, एक दिन के बाद हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। ये गुड फ्राइडे होता क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उनका रूट्स क्या है, उनका बारे में क्यों हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। केवल एक रीति रिवाज की तरह हमको नहीं मनाना चाहिए, उसका अर्थ समझ के और क्यों मनाते हैं उसको अच्छी तरह समझ के उस गुड फ्राइडे को मनाएंगे तो फिर हमें उस फेस्टिवल जैसे जो सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं और वो गुड फ्राइडे की जो आशीषें हैं हम सबके जीवन में कार्य भी करेंगे। तो इसलिए हम मसीह का फसह क्या है, इस विषय पे कुछ सवालें हमारे अंदर प्रश्न उठना चाहिए। उस प्रश्न मैंने 4-5 प्रश्न को तैयार किया है और उसका जवाब भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इजरायली लोग फसह का पर्व मनाते थे और वो कहाँ से शुरू हुआ, क्यों उस पर्व मनाते थे और हमारे अभी जो गुड फ्राइडे के साथ वो कैसे कनेक्ट होता है। ये चीजें हम जल्दी से हम वचन से ही देखेंगे, जल्दी से हम देखेंगे। ये फसह का पर्व ये जानना है, जब इजरायली लोग 430 साल मिस्र में थे, गुलामी में थे, तब किस तरह से मूसा का नायकत्व में परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालते समय जो 10 तरह का महामारी थे और वो आखिरी जो महामारी थे वो बहुत खतरनाक भी है। और फिर किस तरह से इजरायलियों को परमेश्वर ने उस महामारी से बचाया है और फिर कैसे बचाया है उस तरीका हम देखते हैं। जो लास्ट महामारी है, जो फर्स्ट बॉर्न वॉज किल्ड, पहलौठा को मार दिया गया है। ये वचन से हम जल्दी से हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ एक्सोडस चैप्टर 12 7 to 14। अगर ध्यान से आप इस वचन को सुनेंगे आपको इसी में आपको समझ में आ जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन 12:7 से मैं 14 पढ़ रही हूँ। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार को दोनों और चौखट के सिरे पर लगाए और वे उसके मांस को उसी रात आग में भून कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर और अंतड़ियां समेत आग में भून कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना और उनमें से कुछ सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसको आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूते पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसी फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का फसह होगा।
क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड मैं दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे। और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मना जाए। हालेलुया। इसमें सब कुछ बताया गया वचन में, कैसे 1 ईयर ओल्ड मेल लैम्ब ये लेते थे जिसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे लैम्ब लेके और उसको कैसे खाना है, रोस्ट करके खाना है और फिर उसको हड्डी नहीं टूटना है और उसको बचा के नहीं रखना है। और फिर उसका जो लहू है और चौखट पे और फिर दोनों दीवार में लगाना है और वो लहू लगा के वो एक क्रूस का निशानी जैसे बन जाता था। और फिर उस समय जब वो परी आएंगे, मतलब पहलौठा का मारने के लिए, वो लहू देखकर वो लांग करके जाता। दैट इज कॉल्ड पास ओवर, क्योंकि वो लहू एक निशानी है जो वो मृत्यु से बचने के लिए। हालेलुया। और भी हम पढ़ते हैं और परमेश्वर ने किस तरह से ये आखिरी जो 10वां महामारी को परमेश्वर ने इजरायलियों को कैसे उस पहलौठा का मृत्यु से कैसे बचाया और कैसे उनको तरीका बताया और कैसे वो आगे कैसे अंतर इजरायली और मिस्र लोग के अंतर कैसे दिखाया, वचन से ही हम सीखेंगे। निर्गमन 11 का 4 से मैं 7 पढ़ रहे हैं। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग में मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजमान वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाला दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक सबके सब पहलौठे मर जाएंगे और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। ये वचन में लिखा हो। इस तरह से परमेश्वर ने मिस्रियों के और इस्राएलियों के बीच में यहोवा अंतर करता है। और वहां पे जो फिरौन जो राजा का बेटा भी उनका मौत हो गया, यहाँ पे एक कुत्ता भी नहीं भौंका है। इतना शांति है इस्राएलियों के घर में। ये परमेश्वर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी अंतर को दिखाया है और अद्भुत रीति से उस पहलौठा का मृत्यु की महामारी से इस्राएलियों को बचाया। और परमेश्वर ने ये बोला, ये एक विधि की तरह एक पीढ़ियों से, मतलब यू हैव टू सेलिब्रेट इट लाइक अ फेस्टिवल एवरी ईयर इन दिस मेमोरी। मैं किस तरह से ऐसा बहुत अद्भुत काम आपके बीच में किया है, उस चीज को आप नहीं बोलना है। पीढ़ियों के आपके बच्चों को भी ये बात पता होना चाहिए। इसलिए हर एक साल में एक दिन वो उस पर्व को मनाना है, फसह का पर्व को। और फिर वो कब मनाते थे, ये निसान हिब्रू कैलेंडर के अनुसार निसान और 14th डे ऑफ द मंथ निसान और ट्विलाइट मतलब मूनलाइट में ये लैम्प को वध करके उसका लहू, इस तरह से इजरायली अभी भी कुछ लोग ये इजराइल में फेस्टिवल ये मनाते हैं। और हम उसको अभी हम किस तरह से हम मनाते हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम पहला कुरिन्थियों 5 और 7 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा
फसह का मेमना है। ही इज आवर पास ओवर लैम्ब, जो हमारे लिए एक ही बार उनका मौत हो चुका है, इसलिए हमको वो जो बंदिश है, वो परमेश्वर पाप का बंदिश कैसे हमें निकाल दिया, पाप का बंदिश से हमें कैसे छुड़ाया है। हम रोमियो 6 और 10 में लिखा है, क्योंकि वो जो मर गए तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। एक ही बार परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मेमने बन के हमेशा की जिंदगी हमें दे दिया, और वो मृत्यु, जो आत्मिक मृत्यु, जो नरक के आग से हमें बचा के एक नई तरीके से हमें जन्म दिया है, एक बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस दिया है, बॉर्न अगेन एक न्यू लाइफ दिया है। और फिर दूसरा सवाल, डिड जीसस सेलिब्रेट द पास ओवर, क्या यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, क्या वो ये फसह का पर्व मनाया था? हाँ या नहीं? हाँ, उसने मनाया था। कैसे पता? हम सब कुछ वचन से ही सीखते हैं ना। तो ये लिखा है, अगर लूक चैप्टर 2 42 to 50 अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये दिखेगा कि यीशु मसीह का जो पृथ्वी का जो माता पिता थे, वो मरियम और यूसुफ, यूसुफ तो रियल फादर नहीं है, वो फास्टर, लेकिन वो लोग हर साल यहूदी लोग ये फसह का पर्व मनाते थे, और मरियम और यूसुफ भी मनाया करते थे। और फिर यीशु मसीह को भी जब वो बालक थे 12 साल का, वो लेके गए थे, कैसे वो मिला नहीं है, गुम हो गया, और फिर जाके वहां पे मंदिर में वो शास्त्रों से, पंडितों से वाद विवाद करके कैसे वचनों का खुलासा करे, ये सब कुछ उसने देखा है। और इसी से हमें पता चलता है कि इवन जीसस क्राइस्ट पार्टूक इन दिस पास ओवर फेस्टिवल। और लूक 2:41 एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ कि उस जिस वजह से आपको पता होता है यीशु मसीह का जो पेरेंट्स है वो भी इस फसह का पर्व को मनाते थे। लूक 2:41, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। ये यहूदियों का रिवाज था, और फिर यहूदियों पर रिवाज को हर एक यहूदी फॉलो करते थे, अभी भी करते होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह का जो पेरेंट्स के साथ यीशु मसीह भी गए और फसह का पर्व मनाया है। और आखिरी वक्त टिल ही डाइड ऑन दिस अर्थ, आखिरी वक्त तक भी यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया। कैसे पता? वचन से ही हमें पता होता है। लूक 22:15 उसमें लिखा है, और उसने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। So he instituted that Lord's Supper, that is called Passover, even before going to the cross. इसे हमें क्रूस के जाने से पहले भी यीशु मसीह फसह का पर्व मना के ही फिर क्रूस में गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इजरायली लोग फसह का पर्व मनाते थे, और यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, वो भी फसह का पर्व मनाते थे। और फिर तीसरे सवाल, हाउ इज इट दिस पास ओवर कनेक्टेड टू जीसस एंड द ओल्ड इजराइलाइट्स पास ओवर फेस्टिवल? उस फेस्टिवल और अभी जो गुड फ्राइडे, ये कैसे कनेक्ट होता है? हाउ इज इट रेलेवेंट, कैसे हमें आज के समय में कैसे रेलेवेंट होता है? जल्दी से 3-4 पॉइंट्स देखते हैं। मैं ऑलरेडी बताया, जो फसह का पर्व, जो फसह का जो मेमना है, 1 year old विदाउट एनी ब्लेमिश, वो जो होता था वो हमारे लिए यीशु मसीह फसह का पर्व है। हाँ, यीशु मसीह फसह का मेमना है, सॉरी। तो और फिर उसके बाद इजरायली लोग जो है मिस्र में गुलामी में थे। ये निर्गमन 1:14, एक्सोडस 1:14 में लिखा है, वो गुलामी में थे, वो गुलामी बन के मिस्र देश में रहते थे। अभी हम क्या है कि हर एक व्यक्ति पाप का गुलाम,
पाप भी एक गुलाम का काम करता है. You are slave to some kind of bondage in your life, and that is also like गुलामी. वो भी एक गुलामी की तरह है. रोमियो 6 का 16 और 17 हम पढ़ेंगे. क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सोच में ढाले गए थे. We were slave to sin, but through Jesus Christ we are delivered into freedom. Hallelujah. और फिर हम ऑलरेडी देखा है एक्सोडस 12:22-32 में लिखा है कि वो दरवाजे में लहू लगाते थे हमारे लिए. यीशु मसीह एक पासओवर लैम्ब है. ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बयान करता है, जॉन 1:29 और हिब्रूस 9:14. ये दोनों स्क्रिप्चर्स में बड़ी क्लियरली ये बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा का परमेश्वर का मेमना बन के वंस फॉर ऑल ही डाइड फॉर अस एंड ही शेड द ब्लड. पुराना नियम में पता है साल में एक दिन महायाजक वो बलिपीठम बोलते हैं ना, जो होली ऑफ होलीज में जाके वहां लहू छिड़काना होता था जानवरों का. और फिर वो सोचते थे कि जानवरों का लहू से उनका पाप जो है जानवर के पास चला गया और उस लहू छिड़काने से मर्सी सीट में वो पाप धुल गया. लेकिन एक साल के लिए वो ढक जाते थे, फिर हर साल उनको लगातार फिर बार बार वो लहू छिड़काना पड़ता था. लेकिन यीशु मसीह ने बोला नहीं, हर साल नहीं, एक ही बार हमेशा के लिए. जो लोग मर गया ऑलरेडी, जो पैदा होने वाला बच्चे हैं, उन सब के लिए एक ही बार वंस फॉर ऑल फॉर होल ह्यूमन रेस उसने बलिदान कर दिया. हमारे लिए एक फसह का मेमना बन गया. और फिर तीसरा रेलेवेंस हम देखते हैं, जब इजरायली लोग वो मिस्र से बाहर आ गए थे तो एक नई तरह से अपने जीवन को शुरुआत करना पड़ा. एक्सोडस 12:31-41 में लिखा है, दे स्टार्टेड ए न्यू लाइफ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ इजिप्ट. और फिर हम लोग का क्या है, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 बहुत बार मैंने बोल चुका है और ये हकीकत भी है, यदि कोई मसीह में है वो पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं. वी बिकम अ न्यू क्रीचर, ए न्यू स्पीशीज एंड वी स्टार्ट अ न्यू लाइफ. बाहर से ऐसे ही है, सेम है, लेकिन हमारे अंदर से सब कुछ बदल जाता है. हमारा सोच, हमारा चाल चलन, हमारा जो स्वभाव, सब कुछ अंदर से बदलते जाएगा. सबसे पहले हमारा आत्मा बदल जाता है और फिर वचन के अनुसार हम जितना हम प्रयास करेंगे मसीह का स्वरूप और समानता में हम बदलते चले जाते हैं. और फिर तीसरा बात हम देखेंगे, डिड द अर्ली चर्च सेलिब्रेट द पासओवर. क्या हम देखते हैं, क्या न्यू टेस्टमेंट जो नया नियम के अनुसार जो पहली कलीसिया पेंटिकोस का अग्नि का अभिषेक उस समय कलीसिया पैदा हुआ है, और क्या वो लोग भी इस पसह का पर्व को मनाया है? क्या ये पसह नया नियम के अनुसार यीशु मसीह ही हमारा पसह का मेमना है? वही मैं देखती हूँ. ये मैथ्यू चैप्टर 26 याद रखने के लिए आसान होता है ना, 26 से पढ़ना शुरू करिए. वहां पे लिखा है, जब वे खा रहे थे यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है. फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है. He is telling, I am the Passover lamb and I am going to shed my blood and you have to do it as often. हम पहला कोरिन्थियों 11:23 से 28 तक भी इस बात को हम देखते हैं कि ये नया नियम की वाचा
वो पुराना नियम में कितने वाचे थे, फिर अब्राहम के साथ, नूह के साथ, दाऊद के साथ, ऐसे से बहुत सारे वाचा, उस सारे वाचा को बढ़कर एक नया नियम की वाचा हम यीशु के लहू के द्वारा दिया गया है। वी हैव कम इनटू दिस न्यू कवनेंट थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। हम इसलिए हम लोग यीशु मसीह स्वयं इस बात को जब पृथ्वी में थे चेलों से कहा, और उसने कहा ये मेरी देह के समान खाओ और ये मेरी लहू के समान पियो, मैं क्रूस पे जाने वाला हूँ, और जब तक आप जितने बार हो सके ऐसे करते रहो। मेरे क्रूस की कथा तेरे सामने सदैव हमेशा ताजा रहना चाहिए, कभी हम इस क्रूस का कथा को भूलना नहीं चाहिए। यही हम गुड फ्राइडे के समय में याद करते हैं। और यीशु मसीह ने और बड़ी अच्छी बात उसने ये स्मरण किया है, देखो मैंने आपके लिए एक आदर्श दिखाया कि हाउ यू हैव टू सर्व द पीपल। जॉन चैप्टर 13 3-15 में भी इस बात को जिक्र करते हुए उसने कहा था। और इस तरह से हम देखते हैं आज हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, तो क्या हम सेलिब्रेट करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए अपने जान क्यों दे दिया। हम पाप के बंधन से, गुलामी से, जैसे इजरायली लोग उस समय मिस्र की गुलामी से आ गया है, और उस 10 महामारी से किस तरह से छुटकारा पाके बाहर आके नई तरीके से वायदा देश की ओर जाने का हो गया है, ये सारी बात हम याद करते हैं। और भी एक बात है, जेनेसिस चैप्टर 14 18-20 हम देखें तो सबसे पहले ये जो लॉर्ड सफर है, ये मेल्कीसेडक जो अब्राहम ने मेल्कीसेडक, ये जो इब्रूस 7:17 उसमें लिखा है जीसस क्राइस्ट इज आवर हाई प्रीस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडक। मतलब ये जनरेशन से ये आशीषें हमें कहाँ से आ रही है, ये आशीषें हमें आ रही है मेल्कीसेडक, और फिर अब्राहम, फिर उसके बाद दाऊद, और दाऊद से यीशु मसीह, और यीशु मसीह से हमारे पास इस तरह से परमेश्वर ने हमें एक आशीषों का वारिस बनाना चाहते हैं, और हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बन के ये गुड फ्राइडे को हम मनाते हैं। और इस बलिदान को कभी भी हम हल्का ना ले, हमेशा इस बलिदान को याद करते हुए और क्रूस की कथा को हमेशा हम ताजा रखते हुए इस बलिदान को हम पूरा उपयोग करें, उनके आशीषों को हम ग्रहण करें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, और महामारी से, हर प्रकार की जो बुरी ताकतों से हम बचे रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर यही चाहता है, और इसलिए यही लॉर्ड सफर का एक व्यवस्था परमेश्वर हमारे लिए बनाया है। हम्बल रहें और उनके लॉर्ड सफर हम लेते रहें, और गुड फ्राइडे वाला दिन खास करके हम याद करें, जैसे इजरायली लोग हर साल वो पसह का पर्व को मनाते थे, हम अभी यीशु मसीह का जो हमारे लिए जो बलिदान किया उसको याद करते रहें, और उसी याद में हम अपने आप को जांचते रहें और हलीम रह के फिर हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम किसी तरह से शैतान को मौका ना दे। इस तरह से हम अपना मसीह जीवन को बिताएं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता। हम प्रभु देखते हैं किस तरह से मिस्र से प्रभु उस पहले का महामारी से लोगों को, इजरायली लोग को और मिस्र लोग को कैसे तूने अंतर दिखाया है, कैसे वो लोग उस मेमने को काट के प्रभु उस मांस को खा के उस लहू को चौखट में और दरवाजों पे दोनों साइड में लगा दिया, और वो परी देख के प्रभु जी वो लांग कर चला गया प्रभु। और इसी तरह से प्रभु जो इब्रानियों 9 और 14 में, इब्रूस 9:14 और जॉन 1:29, 1 कोरिंथियंस 5:7, बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स है प्रभु जो यीशु मसीह हमारे पाप के लिए
पाप के बंधन से हम छुटकारा पाने के लिए, उस पाप के गुलामी से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से परमेश्वर का मेमना बन के प्रभु हमारे लिए गुड फ्राइडे वाला दिन बलिदान हुआ है। उस क्रूस की खदा को कभी भी हम भूले ना प्रभु, अपने दिल में हमेशा ताजा रखें और पाप से दूर रहे प्रभु। प्रतिदिन हम अपना जीवन को जांचते रहें और कुछ गलती हो गया तो माफी मांगते रहें प्रभु, और तेरी आशीषों का हम वारिस बने रहे और तेरी उद्देश्यों को प्रभु, लक्ष्य को प्रभु हम पूरा करने वाले हो सके। यीशु हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हमारा बच्चों को भी, आने वाला पीढ़ी को भी आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।